हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 19। हर एक अंग्रेजी अक्षर का मान निकालें। तो बेटा मान कैसे निकालना है, हमें कुछ मैथ्स की कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे, है ना। और फिर उसके बाद सॉल्व करके उसे बॉक्स में लिखना है। तो ए को सॉल्व करते हैं। 49 भाग 7, 49 भाग 7, तो ये कितना बन गया 7। और 7 को फिर से 7 से भाग करना है, तो क्या आ गया 1। ऐसे बी निकालते हैं। 15 और 13 28, 28 घटा 24 क्या बन गया 4। सी निकालेंगे। 81 भाग 9, 9 के टेबल में 9 पे ही आएगा 81। 9 घटा 0 बराबर 9। डी निकालेंगे। 12 जमा 16 भाग 4, जो ब्रैकेट है उसे आपको पहले सॉल्व करना होता है। 16 भाग 4 आ गया 4। 12 जमा 4 बराबर 16। ऐसे ई निकाल लेंगे। 25 गुणा 20 घटा 19 1, यानी कि 25। अब ए की वैल्यू हमने लिख दी 1, बी आ गया 4, 9 16 25। अब आगे उसने पूछा है अक्षरों और उनके मानों में क्या पैटर्न दिखाई देते हैं। ए कौन से नंबर पे आता है बेटा अल्फ़ाबेट्स में, पहले नंबर पे, तो यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ है। बी आता है दूसरे नंबर पे, जबकि यहाँ 4 लिखा हुआ है, यानी कि 2 गुणा 2 लिखा हुआ है ना, 2 का वर्ग। सी लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे आता है, तो 3 का वर्ग, 3 गुणा 3। इसको लिख लेते हैं। जो अल्फ़ाबेट जिस नंबर पे आ रहा है उसका वर्ग किया गया है। 2 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब 2 को 2 बार गुणा करो। 3 का वर्ग, 3 को 2 बार गुणा करो। ऐसे 4 का वर्ग 16। ई 5 पे नंबर पे आता है, तो 5 का वर्ग 25। प्रत्येक बॉक्स में सही उत्तर पर घेरा लगाओ। सेम प्रोसेस है, देखिए कितना डिफरेंट तरीके से थोड़ा दिया गया है। 55 घटा 9 गुणा 6, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 9 गुणा 6 54, 55 घटा 54 बराबर 1। 75 घटा 50 25 बन गया बेटा। 25 को 5 से भाग करेंगे 5, तो इनको सर्कल कर देना है ना, गोलक घेरा उसने कहा था बनाने के लिए। 9 जमा 9 18, 18 को 2 से भाग करेंगे 9। 5 गुणा 5 25 घटा 10 15। 38 भाग 20 को 10 से भाग करना है, 2 आ जाएगा। फिर दोबारा 38 को भाग करोगे 19 आएगा। यहाँ पे भी उसने पैटर्न आपको बताने के लिए बोला है। इस पैटर्न को आप अपने आप समझिए और बताइए। सबसे पहले ए बी सी डी का मान निकालें, फिर से हमें यही सॉल्व करना है। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान निकालें और देखिए क्या वह 37 आता है, 37 आता है। तो सबसे पहले हम ए को सॉल्व करेंगे। ए क्या बना 8 गुणा 4 32 भाग 16। 32 को 16 से भाग करेंगे, क्या आएगा 2। अब बी को भाग करते हैं। 64 भाग 8 कितना आ गया 8। 8 जमा 2 बराबर 10। 10 जमा 8 घटा, पहले गुणा सॉल्व करेंगे 6। 8 घटा 6 बराबर 2, यानी कि 10 जमा 2 12। 17 घटा 24 भाग 6, 24 को 6 से भाग किया आपने, 4 आ जाएगा। फिर 13 आ गया। अब इन सब की वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं, इन्हें प्लस कर लेंगे। 2 जमा 10 जमा 12 जमा 13 हमें मिलता है 37। दैट मीन्स उसने जो दिया था वो आंसर करेक्ट है। जमुना ने एक पंखा 180 रुपये की हानि पर 690 रुपये में बेच दिया। जब हानि होती है इसका मतलब बेटा आपने ख़रीदा ज़्यादा में है, तो बेचने में हानि को आप जमा कर लेंगे। बेचने का मूल्य 690, हानि 180, खरीदने का मूल्य जमा करके मिलेगा क्योंकि वो ज़्यादा है। ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेचा, जब भी तो उसे लॉस हो गया ना। 1 किलो अंगूर 65 रुपये में मिलता है, बताइए 23 किलो अंगूर कितने रुपए में मिलेगा। इस टाइम तक बेटा आपको जमा घटा गुणा भाग सब कुछ पता चल गया कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो 1 किलो की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की पूछी है, तो हम सीधा गुणा कर देंगे। 65 गुणा 23, आंसर इज 1495 रुपये। राजू ने 20 लीटर दूध 800 रुपये में खरीदकर 45 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच दिया। यानी कि 20 लीटर दूध उसने खरीदा तो 800 रुपये में, लेकिन बेचने का कितना रुपये मिला उसे हमें पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर का पता है हमें कि 45 रुपये में बेचा। तो 20 लीटर कितने में बेचा होगा, पहले ये निकालते हैं। 1 लीटर दूध को बेचने का मूल्य 45 रुपये,
तो 20 लीटर को कितने में बेचा, 45 गुणा 20 बराबर 900 रुपये। इसका मतलब 900 रुपये में बेचा उसने, ख़रीदा 800 रुपये में, तो ज़्यादा में बेचा है तो लाभ हो गया 100 रुपये का उसे। दैट्स ऑल बेटा, ध्यान से समझिए क्वेश्चन। लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।